हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एनआर एजुकेशन में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपके एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम नल और टंकी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं, जिनको डी ट्रिपल एस बी ने प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछा हुआ था। आज हम देखेंगे इन क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट और समझेंगे इनको बहुत ही अच्छे तरीके से। तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपको रेगुलर प्रोवाइड कराता रहता हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं आज के क्वेश्चंस को सॉल्व। एक टैंक में एक इनलेट है जो इसे खाली अवस्था से 4 घंटे में भर देता है, जबकि टैंक 75% भरा हुआ है। तो टैंक में एक रिसाव हो गया, जिससे पूरा टैंक 2 घंटे में खाली हो जाएगा। 1 घंटे तक टंकी लीक होने के बाद इस पर ध्यान दिया गया और नल खोला गया। अगले 1 घंटे के बाद टैंक का कितना प्रतिशत खाली हो जाएगा, क्वेश्चंस में ये पूछा हुआ है। देखो इस क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पे एक तो इनलेट है और एक क्या है, रिसाव वाला है, मतलब एक लीकेज है। ठीक है, तो जो इनलेट है वो उसको 4 घंटे में भर दे रहा है, इसको मैं ए मान लेता हूँ। और जो आउटलेट है, मतलब जो रिसाव है, उसको 2 घंटे में खाली कर देता है, इसको मैं बी मान लेता हूँ। ठीक है, तो टैंक की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, जो 4 है और यहाँ पे 2 है, तो इसका एलसीएम ले लो। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4, 2 का 4 ही हो जाएगा। ये इसका मतलब 4 लीटर टोटल टैंक की, जो टैंक है उसकी कैपेसिटी बन जाएगी। ठीक है, यानी कि ए जो है वो कितने से इसको भर रहा है, कितनी इफिशियंसी से भर रहा है। तो 4 को 4 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 1 लीटर पर हावर की इफिशियंसी से उसको भर रहा है, तो इसके लिए हम प्लस ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो बी है उसको खाली कर रहा है 2 घंटे में, इसका मतलब उसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 2 लीटर पर हावर हो जाएगी। इसका मतलब ये माइनस में लेंगे, क्योंकि ये खाली कर रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या दे रहा हुआ है कि 75% टैंक जो है वो भरा हुआ है। यानी कि 4 लीटर का अगर मैं 75% निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 4 लीटर का 75 बनता है 3 लीटर। ठीक है, यानी कि 3 लीटर अभी भी टैंक में पानी है। अब ये कह रहा है कि 1 घंटे तक टंकी लीक होती रही, तो 1 घंटे में टंकी लीक होती रही, तो उसने कितना खाली कर दिया भाई, 2 लीटर पानी कर देगा वो, क्योंकि 2 लीटर पर आवर से टंकी में से पानी निकाल रहा है। तो 3 लीटर में से 2 लीटर को वो बाहर निकाल देगा, तो बचेगा कितना, अब केवल 1 लीटर ही पानी बच जाएगा। उसके बाद में दोनों को एक साथ ओपन हो गए हैं, तो दोनों की कंबाइन इफिशियंसी निकालेंगे अगर हम यहाँ पे, तो कितनी आ जाएगी, ये 1 लीटर पर हावर से भर रहा है, ये 2 लीटर पर हावर से खाली कर रहा है, तो इसका मतलब कंबाइन कितनी आ जाएगी, माइनस के 1 लीटर पर हावर आ जाएगी। ठीक है, अभी केवल 1 लीटर ही पानी उसमें बचा हुआ था, अगले घंटे में यानी कि जो 1 लीटर है ये भी खाली हो जाएगा। अब कितना बचेगा, केवल 0 बचेगा। अब 0 यानी कि टंकी पूरी खाली हो गई, इसका मतलब टंकी 100% खाली हो गई। तो 100% क्या होता है, 100% होता है 100/100, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, इसका बी आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। दो पाइप ए और बी मिलकर एक टंकी को 15 घंटे में भर सकते हैं। यदि उन्हें अलग अलग खोला जाता है तो बी को टंकी भरने में ए से 40 घंटे अधिक लगते हैं। तो ए को टंकी को अलग से भरने में कितना समय लगेगा। देखो इस क्वेश्चंस को मैं आपको एक तो ट्रिक से बताऊंगा, एक बताऊंगा कॉन्सेप्ट से। तो ठीक है, पहले ट्रिक देख लो इसकी क्या है। देखो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 15 घंटे दिए हुए हैं, और यहाँ पे ये कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 40 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं उसको। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सीधा जहाँ पे 15 दिए हुए हैं तो 15 का क्या करो, डबल करो। 15 दूनी 30 होता है, 30 में से आप 40 को घटा दो, तो कितना आ जाएगा, माइनस के 10 आ रहा है। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, 15 की और 40 की मल्टीप्लाई करनी है, तो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। 600 के आप कर दो फैक्टर, जिनका डिफरेंस लेकिन क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। ठीक है, तो 600 के फैक्टर कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएगा एक, और एक क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस 10 आ रहा है। अब यहाँ पे आपको ये देखना है, बस यहाँ पे जो ये नेगेटिव साइन आ रहा है, अगर यहाँ पे नेगेटिव आता है तो आपको इसमें छोटे वाला लेना है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव आता तो आपका बड़ा वाला इसमें आंसर हो जाता। तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव है, तो इसका मतलब 20 आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चंस का आप कॉन्सेप्ट भी समझ लो, कॉन्सेप्ट क्या है। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे जो ए और बी है, मतलब ये दोनों कितनी देर में कर रहे हैं, इसको 15 घंटे में कर रहे हैं, यानी कि एक काम दोनों मिलके कितने में कर रहे हैं, 15 घंटे में कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद अलग अलग कितना है, अगर मैं ए का मानता हूं तो ए का काम कितना हो जाएगा, टी घंटे में कर देगा वो अपना काम। ठीक है, और जो बी है, बी कितने टाइम में कर रहा है, वो 40 घंटे ज़्यादा में कर रहे हैं। ठीक है, तो एक ही काम है, वो कितने टाइम में कर रहा है, 40 घंटे ज़्यादा में, यानी कि T+40। अब इस वाली इक्वेशन में मैं ऑप्शन की वैल्यू को डाल के देख लूंगा, जो भी इसको सेटिस्फाई करेगी वही इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको जो बेस्ट लगे आप उस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। यदि दो पाइप एक साथ काम करते हैं तो जलाशय 12 घंटे में भर जाता है। एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में 10 घंटे तेजी से भरता है, तो तेज पाइप को जलाशय भरने में कितने घंटे लगेंगे? सेम पिछले वाले क्वेश्चंस पे ही बेस है, तो आप इसका कमेंट करके ज़रूर आंसर बताएं कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है? क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं, आप चाहे ट्रिक भी लगा सकते हो, तो आप इसका कमेंट करके ज़रूर बताइए इसका आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टंकी को दो पाइप ए और बी द्वारा क्रमशः 36 मिनट और 45 मिनट में अलग अलग भरा जा सकता है। तल पर एक नल सी पूरी टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है। यदि पाइप ए और बी खोलने के 7 मिनट बाद नल सी को खोला जाता है तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी? देखो भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो ए जो है वो 36 मिनट में भर रही है, तो इसका मतलब मुझे 36, 45 और 30 दिख रहे हैं कि ये तीनों के तीनों 3 के मल्टीपल है, ठीक है? तो मैं 36 को क्या लिखूंगा? 3 गुणा 12 लिखूंगा। और जो 45 है इसको क्या लिखूंगा? 3 गुणा 15, 15 तिया 45 होते हैं। और जो 30 है उसको क्या लिखूंगा? 3 गुणा 10 लिखूंगा, ठीक है? अब आप 3 को तो छोड़ सकते हो थोड़ी देर के लिए। अब 15 का और 50 का और 10 का एलसीएम पता है आपको, 60 आएगा, ठीक है? तो टोटल कैपेसिटी कितनी बन जाएगी टैंक की कैपेसिटी हो जाएगी 3 × 60। तो ये टोटल कैपेसिटी बन रही है। अब यहाँ पे अगर मुझे ए की इफिशियंसी निकालनी है तो ए की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? 12 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 5, क्योंकि ये भर रहा है तो इसलिए इसके लिए प्लस। उसके बाद जो बी है तो बी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? 15 चौका 60 आ जाएगी 15 के हिसाब से। और ये 4 ये भी भर रहा है तो ये भी प्लस में हो जाएगा। सी की इफिशियंसी कितनी बन जाएगी? ये 6 हो जाएगी, लेकिन ये माइनस में, ठीक है? तो अब यहाँ पे ये बोला गया है कि जो 7 मिनट है पहले ए और बी को खोला जाता है, तो 7 मिनट में दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 5 और 4 9, तो 9 सती 63। 7 मिनट में 63 काम कर देंगे में, ठीक है? तो टोटल काम कितना है? ये 180 लीटर है। टोटल 180 लीटर बनना है, इसमें से 63 लीटर वे ऑलरेडी भर चुके हैं। तो अब बैलेंस कितना बचेगा? 117 लीटर बैलेंस बच गया। उसके बाद तीनों वर्किंग पे है, तो तीनों वर्किंग पे है तो 5 और 4 9, 9 में से 6 माइनस करेंगे तो केवल कितना आएगा? 3 लीटर आएगा, ठीक है? यानी कि 1 मिनट में 3 ही लीटर भरेगा। 117 को भरना है तो 3 से डिवाइड कर देंगे को तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3 या 9 हो जाएंगे, 3 27, यानी कि 39 मिनट तो ये हो गए। उसके बाद 7 मिनट पहले चला हुआ था वो, ठीक है? तो टोटल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 46, यानी कि 46 मिनट में टोटल टंकी भर जाएगी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। एक बड़े टैंकर को दो पाइप ए और बी क्रमशः 40 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं। यदि आधे समय के लिए पाइप बी का उपयोग किया जाता है तो शेष आधे समय के लिए पाइप ए और बी मिलकर इसे भरते हैं। तो टैंकर को खाली अवस्था से भरने में कितने मिनट लगेंगे? देखो यहाँ पे दो टैंकर है, एक 40 मिनट में भर रहा है, एक 20 मिनट में भर रहा है। इसका मतलब उनकी दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? यहाँ पे 40 आ जाएगा। तो ए की इफिशियंसी यहाँ पे कितनी हो जाएगी? ये 1 आ जाएगी। तो बी की इफिशियंसी यहाँ पे, क्योंकि बी 20 मिनट में भर रहा है तो इसकी इफिशियंसी यहाँ पे 2 हो जाएगी। तो अब ये कह रहा है कि पहले बी को आधे टाइम के लिए खोला गया है, ठीक है? तो यहाँ पे बी की इफिशियंसी कितनी है? 2 है, तो 2 की इफिशियंसी से T/2 हम मान लेते हैं, टी टाइम टोटल चलाए हो। तो T/2 टाइम में उसने इतना काम किया। उसके बाद क्या है कि आधे टाइम के लिए दोनों ने साथ में काम किया, 2 और 1 3 इफिशियंसी हो जाएगी। तो 3 गुना T/2 हो जाएगा। और टोटल वर्क यानी कि टोटल कितना भरना है भाई? 40 लीटर भरना है। ये टोटल किसके बराबर हो जाएगा? 40 के बराबर हो जाएगा। आप इसको सोल्व इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे 2 और 3 5 हो जाएगा, 5 8 40, यानी कि 8 की 2 में गुणा 16। तो यहाँ से T बराबर 16 मिनट आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 40 घंटे और x घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी अकेले पूरे टैंक को 10 घंटे में खाली कर सकता है। जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो भरी हुई टंकी का 1/6 भाग 4 घंटे में खाली हो जाता है। तो यहाँ पे x की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। देखो भाई, यहाँ पे कितना भाग? 1/6 भाग खाली हो जा रहा है कितने घंटे में? 4 घंटे में। इसका मतलब यहाँ पे 40 घंटे तो ये हो गए, x घंटे ये हो गए, और 10 घंटे में वो खाली कर रहा है। तो इसका मतलब 40 और 10 का तो एलसीएम इजीली कितना आएगा भाई? इनका तो 40 आ जाएगा, लेकिन 6 के भी आप इसमें गुणा करके लिखो, ठीक है? तो टोटल टैंक की कैपेसिटी क्या लिखनी पड़ेगी मुझे? 6 गुणा 40, ठीक है? तो यहाँ पे ए की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? ए की इफिशियंसी यहाँ पे 40 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगी, क्योंकि ये भर रहा है तो इसके लिए प्लस। उसके बाद जो बी है, बी की इफिशियंसी कितनी होगी? यहाँ पे अभी कुछ नहीं पता है, यहाँ पे x घंटे है, तो यहाँ पे मैं उसके x घंटे लिख लेता हूँ। उसके बाद जो सी है, सी उसको खाली कर रहा है, तो इसका मतलब 10 घंटे में खाली कर रहा है, तो 10 चौक 40, 6 चौक 24।
तो उसकी एफिशिएंसी टोटल 24 बन जाएगी, वो भी किसमें, माइनस में। ठीक है, अब इसका 1/6 भाग खाली करना है, यानी कि इसका 1/6 भाग निकालो भाई, 6 से 6 खत्म हो गया तो 40, यानी कि टोटल 40 लीटर वो कितनी देर में तीनों मिलके खत्म कर रहे हैं भाई, 4 घंटे में, यानी कि 4 से भाग दूंगा मैं तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 10 इनकी कंबाइन इफिशियंसी बन जाएगी तीनों की। ठीक है, यहाँ पे इफिशियंसी कितनी है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे कितनी हो रही है भाई, 24 हो रही है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 24। तो मुझे टोटल इनकी कंबाइन इफिशियंसी क्या बनानी है, 10 बनानी है, वो भी माइनस में, क्योंकि खाली हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब कितना है भाई, -10। तो टोटल इफिशियंसी करनी है, ए की इफिशियंसी यहाँ पे 6 है, और सी की इफिशियंसी -24 है, और प्लस बी की इफिशियंसी यहाँ से निकल जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, 24 इधर जाके भाई प्लस हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 14, 14 में से 6 जाएंगे तो कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा, यानी कि प्लस के 8 इसकी किसकी, बी की इफिशियंसी आ जाएगी। टोटल कितना कैपेसिटी है, 6 गुना 40 है, मतलब बी कितना टाइम लेगा उसको बनने में, तो 6 गुना 40 है, तो 40 को किससे डिवाइड करना है, यहाँ पे 8 से। ठीक है, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40 हो जाएगा, और 6 पंजे 30 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे 30 घंटे लगेंगे उसको टोटल इतने 6 गुना 40 लीटर कैपेसिटी भरने में। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। एक पाइप एक टैंक को दूसरे पाइप की तुलना में 2 गुना तेजी से भर सकता है। यदि दोनों पाइप मिलकर टैंक को 42 मिनट में भर सकते हैं तो धीमा पाइप अकेले टैंक को कितने मिनट में भरेगा। देखिए यहाँ पे, देखो यहाँ पे जो हमारे उनकी इफिशियंसी का रेशियो है वो कितना है, यहाँ पे 2:1 है। ठीक है, मतलब एक तो दुगुना है और एक क्या है, उसके एक कम है। तो इसका मतलब यहाँ पे एक जो है, ये दोनों मिलके 42 मिनट में यहाँ पे दोनों भर रहे हैं। तो धीमे वाले का पूछा, तो धीमे वाले का सीधा कर दो भाई, 42 की मल्टीप्लाई किस में कर दो, 2 और 1 3 में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 चक 12, यानी कि 126 आ जाएगा इसका आंसर। उसके बाद इसको देखो कॉन्सेप्ट के हिसाब से कैसे करना है। आपको टोटल कैपेसिटी ले लेनी है। टोटल कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, 42 मिनट में, क्योंकि ये भर रहे हैं, तो 42 की मल्टीप्लाई कर दो 2 और 1 3 में। ठीक है, तो ये टोटल कैपेसिटी उसकी आ जाएगी। दोनों मिलके हैं, यानी कि ए और बी है, दोनों मिलके उसको 42 मिनट में भर सकते हैं, तो दोनों की एफिशिएंसी 3 आ जाएगी। और ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी भाई, एक की एफिशिएंसी 1 है, तो बी की एफिशिएंसी यहाँ पे दुगनी है, तो उसकी 2 हो जाएगी। ठीक है, तो धीमे वाला पूछा है, तो धीमे वाला कितना कौन है, इसमें ए है, तो ए कितना आ जाएगा, 42 गुना 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।